नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा, अस्पताल का किया उद्घाटन। कनखल में आयोजित जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष समारोह में की शिरकत। दो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर हमला। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की करती आई है राजनीति। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अभद्रता मामला। संतों के अपमान पर कांग्रेस का प्रदर्शन, घटना की घोर निंदा की। नकल माफिया हाकम सिंह को कोर्ट से मिली जमानत। पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल से जुड़ा है मामला। 14 जनवरी को एकल पीठ ने सह आरोपी को दी थी राहत। लक्सर में घर में घुसकर युवक पर हमला। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीड़ित परिवार की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग। खबर विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार दौरे के दौरान महर्षि दयानंद ग्राम स्थित पतंजलि योगपीठ परिसर इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे, जिसके बाद अमित शाह ने कनखल में आयोजित माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में हिस्सा लिया। में भी मैं हरिद्वार में आया हूं। एक कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया है। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापस जाऊंगा। सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि इस युगांतकारी अवसर पर हमें संकल्प, समर्पण और कर्तव्य परायणता के जीवंत प्रतीक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकों संपूर्ण विश्व में ज्ञान, आराधना, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं।
समान अधिकार और एक समान कानून की दिशा में देश को नई राह दिखाने वाले उत्तराखंड की ऐतिहासिक पहल समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार इसे केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और न्याय के उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। पहली बार 27 जनवरी को प्रदेश भर में समान नागरिक संहिता दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे। यूसीसी दिवस को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस कानून को फाइलों से निकालकर समाज के बीच ले जाना और यह बताना कि उत्तराखंड ने समानता के विचार को जमीन पर उतार कर इतिहास रचा है। इसी सोच के तहत संस्कृति विभाग के नींबूवाला स्थित ऑडिटोरियम में होने वाला कार्यक्रम केवल मंचीय औपचारिकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रशासन, विधि जगत, शिक्षण संस्थानों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। 22 तारीख से जब से यूसीसी लागू हुआ और मीडिया के जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने एक व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम इसमें चलाया और आने वाले 27 को जब इसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इसको लेकर के और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जो किसी की अगर कोई सुझाव है, जो पोर्टल बना है, पोर्टल से संबंधित उसको भी आमंत्रित किया जाए। पहले भी पोर्टल में कई शिकायतें और सुझाव आए थे जिनको दूर करके उनका सरलीकरण किया गया है और एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे जो शादी का पंजीकरण है वो हुआ है। यूसीसी के बाद जो मातृशक्ति है, सबको समानता का अधिकार मिला है। राजस्थान के कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके शासकीय आवास पर प्रदेश की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के उपरांत कृषि सहायकों के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। बता दें कि कृषि मंत्री जोशी के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों का मानदेय 8,300 रुपये से बढ़ाकर 12,391 रुपये कर दिया गया। मंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में वृद्धि से कृषि सहायकों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे और अधिक उत्साह के साथ किसानों की सेवा कर सकेंगे। देखिए, हमारे कृषि सहायक जो ब्लॉकों में काम करते हैं काफी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने का मांग कर रहे थे। पूर्व में इनको 83 रुपये मानदेय मिलता था और आज हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 12,300 कर दिया है। 4,000 रुपये हमने बढ़ाए हैं, जिससे वहाँ के अध्यक्ष और कुछ लोग प्रमुख उनके अधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार चल रही है। अभी पूर्व देखा होगा 4,500 उपलब्ध कर्मचारियों के पक्ष में हमने फैसला लिया है और अभी धीरे धीरे शीघ्र जो शेष है उनको भी हम समायोजित करेंगे और जो भी इनकी अन्य मांगे हैं, जिन्होंने एक मांग पत्र मुझे और दिया है छुट्टी का, उस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि सरकार कर्मचारियों से चलती है और कर्मचारियों की चिंता करना एक संसदीय सरकार का कर्तव्य है और पुष्कर सिंह धामी सरकार इस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष अभी से अपने बयानों के तीर एक दूसरे पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा सरकार का हमेशा से देश व राज्य को विकसित करने का उद्देश्य रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति करती आई है। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता की समर्थन और विश्वास से भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद से देश को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित करने की दिशा की ओर मुख्य सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के प्रण व मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी उसी दिशा में कार्य कर रही है, जिसके चलते भाजपा की नीतियों और देश प्रदेश को विकसित करने के उद्देश्य के कारण ही जनता भाजपा की समर्थन में है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का देश को विकसित करने का जो प्रण है, तो कांग्रेस ने तो ना ये प्रण कभी लिया और ना कांग्रेस इस प्रण को लेने में सक्षम है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति,
भ्रष्टाचार की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, देश को कमजोर करने की राजनीति की है। और वहीं 2014 के बाद से इस देश की फिजा बदल चुकी है। देश की जनता ने जो समर्थन दिया, जो ताकत दी, जो स्नेह दिया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को सौंपने का जो प्रण लिया है, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही हैं। प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान के लिए रोके जाने और उनके शिष्यों के शिखा पकड़कर घसीटने और मारपीट करते हुए उनको अपमानित करने की घटना को लेकर हरिद्वार तीर्थ नगरी में संत और हिंदूवादी संगठनों के बाद कांग्रेसी नेताओं ने भी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में घोषित अपने कार्यक्रम के तहत आज चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई घटना के विरोध में अपना सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया और घटना की घोर निंदा की। के लिए हमारे जो है शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्नान के लिए जा रहे थे प्रयाग में, और सभी को पता है कि शंकराचार्य जब जाते हैं तो रथ और पालकी के साथ ही जाते हैं और उनके अनुयायी जाते हैं, और जनता जो है शंकराचार्य जी के साथ स्नान करने में गौरव महसूस करती है कि आज हमने शंकराचार्य जी के साथ स्नान किया है। तो वो जा रहे थे, अब इनकी क्या भावना रही, इनके लिए तो शंकराचार्य वो है जो भाजपा की जय जयकार कर रहे हो। आज वो भी आदमी जो है संत बने जा रहे हैं जो 4-4 बच्चे हैं, जिनकी 3-3 पत्नियां हैं, वो लोग तो आज जो है भाजपा की नजर में संत हो गए। और जो लोग वास्तव में संत हैं, जिनके अनुयायी हैं, जो पूजा पाठ में तल्लीन है, उनको ये शंकराचार्य नहीं मान रहे, उनको संत नहीं मान रहे। अनावर्त अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं, और ब्राह्मण, ये जो सरकारें हैं ब्राह्मणों को, जाति को मिटा देना चाहती है, इसको खत्म कर देना चाहती है। आज पराकाष्ठा इस बात की ही हुई है कि इलाहाबाद में हमारे पीठ के सर्वोच्च शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उनकी टीम जो स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या पर जा रही थी, उनको बीच रास्ते में रोककर, घसीटकर और उनके साथ अपमानजनक तरीके से बहुत ही मारपीट की गई। देखा है कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर हमारे जो हिंदुओं के भगवान कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार में की जो पुलिस है उन्होंने कैसा दुर्व्यवहार किया। उनके जो शिष्य हैं उनकी शिखाओं को खींचकर उनको घसीटा गया है। ये जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, ये सनातन विरोधी है। वास्तव में इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, इनको खाली हिंदुओं के नाम पर वोट चाहिए होते हैं, बाकी इनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। आज पूरे ब्राह्मण समाज, ओबीसी समाज को एक होना होगा और सनातन की असली पहचान इनको दिखानी पड़ेगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नकल माफिया ग्रुप के कथित सरगना हाकम सिंह को जमानत दे दी गई है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा के एकल पीठ के समक्ष हाकम सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ नकल से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और उसे पुराने रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस मामले के एक अन्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। इससे पहले 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने सह आरोपी पंकज गौड़ को जमानत दी थी। दोनों को 20 सितंबर 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा से एक दिन पूर्व गिरफ्तार किया गया था। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुरी रायघटी गांव में घर में घुसकर युवक पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की मां की तहरीर पर लक्सर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने अनुज कुमार के घर पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घायल को परिजनों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने जॉनी, शुभम, मनीष, राहुल और बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की।
लड़का है, इसके साथ ये इनके से जा रहा था। इसके 5 लड़के थे वे, उन्होंने लाठों से, तलवारों से, बंदूकों से इस पे बहुत हमला करा और ज्यादा चोट भी आई। हम चौकी गए, चौकी में हमें पुलिस ने वो दिया, हमने वहाँ एडमिट कराए हॉस्पिटल में जाके, सब कुछ इलाज कराया और पुलिस ने हमारे नाम मुकदमा भी दर्ज किया और पुलिस हमारा बहुत सहयोग करेगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? 5 लोगों के नाम है जोनी, शुभम, राहुल, मनीष, बिट्टू। मेरा लड़का पिटता था जी बहुत ज्यादा, 5 लड़कों ने, जोनी, शुभम, राहुल और मनीष और बिट्टू, इन 5 ने बढ़िया करके था और इस हाल में छोड़ डाला कि मरा हा करके छोड़ डाला। इसे हम लेकर गए और सिर की हड्डी भी टूटी हुई थी। हम चौकी लेकर गए तो चौकी वालों ने उस टाइम कोई सुनवाई नहीं करी। जब फिर हम थाने भी गए, थाने वालों ने हमारी बात सुनी और हम अपने लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती करा, सिर की हड्डी टूटी हुई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। खबर ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां अपर जिला अधिकारी ऊधम सिंह नगर की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। विकासखंड खटीमा की न्याय पंचायत बंडिया के राजकीय इंटर कॉलेज में हुए शिविर में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने संबोधित करते हुए बताया कि शिविर में लगभग 60 समस्याएं पंजीकृत हुई हैं, जिनमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। लगभग 1500 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में आज खटीमा में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह से लगभग 60 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 15 से 20 का मौके पर निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस शिविर में जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही थी, उसको भी यहाँ पे शिविर लगाए गए हैं, उसका लाभ दिया जा रहा है। 11 से अधिक अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ मौके पर ही निस्तारित किए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कैंप है, प्रत्येक कैंप में जैसे पशुपालन विभाग में 200 से अधिक लोगों ने उन्होंने दवाएं प्राप्त की हैं। ऐसे ही जो स्वास्थ्य विभाग हैं, हमारे आयुर्वेदिक हैं, हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स की जो योजनाएं चल रही है उस पर लोगों ने काफ़ी संख्या में प्रतिभाग किया है। काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है। लोगों ने विभाग की योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी प्राप्त की, बल्कि ऐसी चीज़ें जो विभाग के द्वारा दी जा रही थी, जैसे श्रम कार्ड हो, महिलाओं के लिए पोषण योजना के तहत जो भी किट बनाई जा रही है तो उसको भी दिया गया है। अभी भी हमारे विभागीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और जितनी भी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको विभागीय योजनाओं से लाभ। उत्तराखंड में मौसम अब करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर भी जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि आज रात से ही इसका असर देखने को मिलेगा और कल देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। साथ ही अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। JNK में अभी आज उसका अभी असर देखा जा सकता है। इसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक, रात तक जो है इसका इफेक्ट जो है असर हमारे उत्तरी जनपदों में, खासतौर से उत्तरकाशी में और देहरादून, हरिद्वार जिलों में और चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हमें जो है हल्की से मध्यम दर्जे हल्की बारिश की उम्मीद है। और जबकि कहीं कहीं पे और कुछ स्थानों पे जो है उत्तरकाशी में जैसे जो है हमको ज़्यादा उम्मीद है कि इससे इफेक्ट होगा। आज कल जो है ज़्यादातर जगह पे अनेक स्थानों पे हमारे को उत्तराखंड के ज़्यादातर अनेक जो जनपद है, अनेक स्थानों पे हमको देखने को मिल सकता है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में सुशासन को जमीन पर उतारने और आम नागरिकों को त्वरित राहत देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहा
जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान एक प्रभावी और भरोसेमंद मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। 21 जनवरी तक प्रदेश के सभी जनपदों में इस अभियान के अंतर्गत कुल 427 कैंपों का आयोजन किया गया, जिनमें 3,44,085 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की। यह आंकड़े राज्य सरकार की जन केंद्रित कार्यशैली और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इन कैंपों के माध्यम से प्रदेश भर से कुल 35,079 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 23,844 शिकायतों का सफल निस्तारण किया जा चुका है। देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित बैठक में उन्होंने सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को 1 सप्ताह के भीतर अपने अपने विभाग का एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा। विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सेंडाई फ्रेमवर्क की पहली प्राथमिकता आपदा जोखिम को समझना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपदा से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और उपयोग अत्यंत आवश्यक है। देहरादून में बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सिंचाई विभाग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए आवश्यक फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल मूल्यांकन भी नियमित तौर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। चंपावत के लोहाघाट से खबर, जहां ब्लॉक की सीमांत सड़क में हुए डामरीकरण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। यूकेडी के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पुनेठा और राजू भैया ने इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि PMGSY विभाग के द्वारा 688 लाख रुपए की लागत से रोसाल से डुगरा बोरा चकसिकोट सड़क का निर्माण कार्य करवाया है, जिसका डामरीकरण उखड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि विभाग और ठेकेदार अपनी इन कमियों को छिपाने के लिए जगह जगह पैच वर्क करने में जुटे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।